24 अप्रैल 2025 गुरुवार को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह तिथि दोपहर 2:32 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए 24 अप्रैल को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी और दोपहर बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को हिंदी तिथि के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि: 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। घर के पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. स्थापना और आह्वान। भगवान विष्णु का आह्वान करें और उन्हें स्थान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। 4. समर्पण। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, विशेष रूप से केला, मिष्ठान, तुलसी के पत्ते और चंदन अर्पित करें। 5. धूप और दीप। धूप और घी का दीपक जलाएं। 6. मंत्र जाप। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7. कथा पाठ। वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। 8. आरती। भगवान विष्णु की आरती करें। 9. भोग। भगवान को केसर मिश्रित खीर, पंचामृत या पंजीरी का भोग लगाएं। 10. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें। 11. उपवास। इस दिन फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। यदि संभव न हो तो एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें नमक का प्रयोग न हो। 12. दान। अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का भी महत्व है। आप इस दिन निम्न प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें पीले फूल और फल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पति देव की कथा सुनें। केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। इस प्रकार 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन हिंदी तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी होने से भगवान विष्णु की विशेष पूजा का महत्व है। आप वरुथिनी एकादशी की विधि के साथ साथ गुरुवार की सामान्य पूजा विधि का भी पालन कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी की कहानी: प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर स्थित मानधाता नगरी में धर्मात्मा और दानी राजा मानधाता का शासन था। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। एक दिन जब राजा मानधाता वन में तपस्या कर रहे थे तो एक जंगली भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे और उन्होंने क्रोध नहीं किया। जब भालू उन्हें घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा तो राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू का वध कर दिया। हालांकि तब तक भालू राजा के पैर को बुरी तरह से घायल कर चुका था। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। राजा ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। मेरी वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए और उन्हें सुंदर तथा संपूर्ण अंगों वाला शरीर पुनः प्राप्त हुआ। अंत में इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज का राशिफल देखें। मेष, एरीज, आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। काम में तरक्की के योग हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वृषभ, टॉरस, धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन, जेमिनी, आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा व्यस्त रह सकता है। नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। यात्रा संभव है। कर्क, कैंसर, भावनाओं में बहने से बचें। कामकाज में थोड़ी रुकावट आ सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। सेहत पर ध्यान दें। सिंह, लियो, साहस और आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा। कन्या, विर्गो, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। किसी पुराने कर्ज का भुगतान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। तुला, लीब्रा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।
नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सुधार होगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, सतर्क रहें। नई साझेदारी में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभकारी होगा। धनु, सगिटारियस, विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। मित्रों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। मकर, कैप्रिकॉर्न, प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति के संकेत हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कुंभ, एक्वेरियस, दूर की यात्रा या धार्मिक यात्रा का योग है। भाग्य का साथ मिलेगा। नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है। मीन, पिसिस, रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने रोगों से राहत मिलेगी। आप राकेश त्रिपाठी कानपुर के YouTube चैनल न्यूज धमाका से सभी राशियों की जानकारी ले रहे थे। हमारी आपसे विनती है, इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।